या म्यूट। को भी प्रणाम। या या हेलो। यस सो सबको भी गुरु पौर्णिमा का प्रणाम बोलने के लिए आया हूँ मैं आज। क्लास है तो कुछ नहीं है। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ और शिना खान के साथ आई एम वेरी हैप्पी एंड या रोज प्लीज कंटिन्यू। yes sir, you have to continue your journey at least, and what is exactly guru, and you are also one of my mentors, so it's gives a great pleasure that you are here. So आपका सर कुछ experience कुछ वो हो जाए with our all the participants, sir. They are from 7 p.m. they are here. बाप रे, माय गुडनेस। yes sir, आपका जर्नी आपका गुरु के साथ का एक्सपीरियंस आज हो जाए सर। ओके या सबको भी प्रणाम। इधर इंग्लैंड में मैं अभी यूके से बात कर रही हूँ, मैनचेस्टर से। कल रात हम सब मिलकर पूरा रात भर पौर्णिमा ध्यान किया था। फुल मून डे वी सेलिब्रेटेड ऑन 4th एक्चुअली, एंड देन कल स्पिरिचुअल टैबलेट्स का पूरा टीम के साथ, और रात को पत्री जी का मेडिटेशन, और हैदराबाद से महिमा मैत्रेय उनका सेशन में। Actually, I missed the previous Purnima, so somehow as Rose invited, I'm connected, and especially during this full moon day with Guru Purnima. गुरु पूर्णिमा है बोल के सबको भी एक बार मिलने के आया हूँ। एंड anyone want to shoot any question, something related to it, then with that I can go into some subject. That will be more easy for me. कोई प्रश्न पूछा है तो थोड़ा ठीक रहेगा, otherwise I'll make up my mind. सर 2 बजे तक तुम 2 बजे 3 बजे तुम क्या खा रही हो? सर दैट्स सॉफ्ट अगर सर कई बार हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में थोड़ा दिक्कत आता है, इंटरनेट इश्यूज आता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है सर? मोबाइल है, कभी इंटरनेट आता है जाता है, अनस्टेबल इंटरनेट सिचुएशंस को कैसे कनेक्ट करते हैं सर? या इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं काफ़ी इसके बारे में रिसर्च किया हुआ हूँ, और मेरा स्पिरिचुअल टैबलेट्स में ऑब्जेक्ट सेंस होती है। शुरुआत में वो सेहत फिलॉसफी पढ़ने के समय में, मेडिसिन पढ़ने के समय बहुत मुश्किल हो रहा था वो सेहत को अंडरस्टैंड करने में, उनको डाइजेस्ट करने में। बट जो शुरुआत में पढ़ लिया था सेहत विजडम के बारे में, और उसके बाद जब मेरा का अनुभव एक-एक शुरू होने लगी, बहुत अच्छे हो रहा था मेरे को, क्योंकि कोई भी ऑर्थोडॉक्स एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं रहता है इसमें। सब रैकेट-वैकेट और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन द होम। मेरे को हर एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट को जीव नहीं होता है, वो एनर्जी और कॉन्शियसनेस होता है इसमें। एंड एक बार एक कण हो गया, मतलब जीव, तब उनको विजडम भी रहेगा। सो दिस एनिमेट एंड इनएनिमेट, विथ विजडम एंड विदाउट विजडम, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी सेम। इसलिए हम लोग पुराना एक बिल्डिंग को आप ऐसा उल्टा-पल्टा देख लिया तो आपको उनका आरा भी दिखेगा, द डार्कर लाइट्स, यू नो। सो ये बात पूरा अंदर घुसने के बाद
वो बाथरूम का टॉयलेट के शुरू होके पूरा ब्रह्मांड तक हर एक ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते रहते हैं। इसके बारे में उनका पीछे जो अर्थ है, वो मेरे को आने लगी और उनका बराबर हमारा बदन में भी एक सिमिलर ऑब्जेक्ट रहेगा और इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल पैच मतलब बुद्धिमय शरीर में, बुद्धिमय कोश में एक विज्ञान भी रहेगा। सो वो ज्ञान खराब हो गया तो इससे जो सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट हो रही है, पहले वो ऑब्जेक्ट्स में हमको दिखेगा और इसके बाद एनर्जी एंड एनर्जी आफ्टर एनर्जी देन इट इज़ फिजिकल बॉडी। सो दिस इज़ द साइकिल एक्चुअली। Yes, आप sir. लोग Please continue. या आप लोग सही टाइम में हैं। 2 बजे 3 बजे टाइम जो लोग बचे हैं खाली वो लोग को ही सब्जेक्ट मिलेगा। शुरुआत में मैं विशाखापट्टनम में रहने के समय फुल मुंडे करना मतलब शाम को 6 बजे से 8 बजे तक इट इज़ फॉर द बिगिनर्स एक्चुअली और इसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक 9 बजे से लेकर 11 बजे तक थोड़ा बहुत सीनियर्स है वो लोग रहेंगे और 11 बजे से साढ़े 12 1 बजे तक थोड़ा-सा एकदम ग्रैंड मास्टर्स, बाकी लोग सब घर चले जाएँगे। अब मैं हॉस्पिटल से पूरा काम होने के बाद 11 बजे खाना खा के फिर 12:30 1 बजे मैं वो फुल मुंडे कोई जगह हो, उधर मैं जाके वो लोग को मिलने के बाद आधा घंटा मेडिटेशन, मैं मेरे साथ थोड़ा स्लीपिंग टैबलेट लेके जाता हूँ। इसलिए मैं रोज़ मैडम को पूछ रही हूँ, "क्या खा रही हो तुम?" बोल के। वो बनाना भी हो, कुछ समोसा हो, वो लेके जाके सबको खिला देता हूँ। ये मारने के बाद और भी वो लोग मर जाएँगे। बाकी 3-4 बचेंगे 2 बजे और साढ़े 2 बजे टाइम में। तब वो सब्जेक्ट निकलेगी। So, even though I am early here, it is only 12 o'clock, but I think here are the late 4. एक बार ये ज़ूम बंद करके फिर दूसरा बार हम लग लिया तो मेरा ख्याल से खाली 4-5 आदमी रहेगा। बस वो लोग को मैं बोलना चाहता हूँ। तो तो ये जूम अभी यहाँ पे एंड करके एक बार जो जो जाग रहे हैं उनको बुला लें सर। तुम और मैं और अभी-अभी निकली वो शीना और 3-4 रहेगा मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी टू से दिस। Oh, sir, we are here. ओह सो जो है चलो देखते हैं कौन-कौन है। I want to see hand We are raisings. here. Seriously. We are Seriously, I want to see. Seriously, I many want to persons. see hand raisings. Sir, it's a pleasure to see you here. We are very much delighted. Number 1, We number are 2, here. We will not go from here. 3, 4. Yes, Five, yes, sir. Sir, they are grand masters, all are awakened. I'm sorry. I really sorry. 4. Okay. 7. 7. That's great. अरे बाकी कितनी किधर है? 11. एक 7, 8, 9. संतोष जी सो गए हैं, इनको अभी रिमूव करते हैं। No problem. नहीं कहाँ सो गए? मैं तो सबसे लास्ट में सोने वाला हूँ। अच्छा तो हैंड रेज करिए ना सर। लो हैंड रेज कर लिया पूरा। मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा, सोनिया। ओके निहारिका, पूजा, Rose, Bansal. 1 second. Rose, 1 second. Please hold on. Please hold on. यस सर। Whomsoever is hearing, they are right audience for me. I am sorry to say. ओके मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. Okay? या Whoever is there, please let them be there. या So now go back to the subject. Because शुरुआत में जब मेरे को ये सब्जेक्ट मिल रहा था, बहुत बार मैं कोशिश किया था 10 साल, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। हर एक बार ये सब्जेक्ट निकल के मैं बात करने के लिए कोशिश कर रहा था। वो सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम, आप जो अभी बोल रहे थे, वो बिजली का प्रॉब्लम हो, नहीं तो कोई डिस्टर्बेंस हो, इधर-उधर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस।
मैं सोच रहा था कि मैं पागल है क्या, जो मेरे को निकल रही है, ये सब ठीक है कि मैं खाली इसके बारे में ज़्यादा सोच के मैं थोड़ा साइकियाट्रिक हो गया, इसीलिए ये सब मेरे को निकल रही है। जब मैं उनको बोलने के लिए कोशिश करता हूँ, वो निकलेंगे नहीं और ऑडियंस मिलेगी नहीं, कोई भी डिस्टर्बेंस। ऐसा कम से कम 10 साल हुआ था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ माय पेशेंट्स। देन वन आफ्टर अदर वो लोग को डेली लाइफ में या स्वप्न में जो इतना सारा अनुभव वो लोग को मिल रहा था, वो अनुभव, और जब मैं अभी बोला ये ट्रायंगल, दैट इंटेलेक्चुअल डेफिसिट एंड इलनेस ऑन द फिजिकल बॉडी, जो बदन में उनको जो जगह में वो किडनी का या लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम होएंगे, वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली दे यूज्ड टू मैच। सो देन आई अंडरस्टूड, ओह दिस इज परफेक्ट। तो इसके पहले जब हम लोग वो सेहत का जो किताब पढ़ रहे थे, वो समय में इतना सारा आगे और पीछे हम लोग ध्यान मार्ग में बैठ के प्रिमोनिशन, प्रेडिक्शन एक्सपीरियंस हमको मिलते रहेंगे। वो अनुभव के हिसाब से जब मैं पूछ रही थी, I used to get a theory related to that, the past, present, future, everything is simultaneously existing. हम जो बोल रहे हैं, आगे जो होना क्या है और पहले जो हुआ, ये सब simultaneously existing. And at every given point, हर एक जगह से 360 डिग्रीज में हमको पौनपुण्य रूप में, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, वो रूप में पूरा बन के रहेंगे। हम हमारा कॉन्शियसनेस से उनको किसी प्रकार भी, किसी को भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो जो एडवांस्ड सेल्फ है, उससे हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो इंफॉर्मेशन पहले जो इतना सारा हमारे साथ मैटर है, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, उसको पहले मालूम पड़ेगा, क्योंकि दे आर डायरेक्ट, विदाउट एनी माइंड दे कैन रिसीव। And being human beings or any living object with the wisdom and with the mind, we have our own protective wall. इसलिए हमको आने के पहले हम उधर देख सकता है। और इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन हमको वो हायर सेल्फ में मिलने का है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम का हिसाब से कोई मास्टर का रूप में वो इंफॉर्मेशन हम टेलीपैथिकली लेता है। जो हमारा इष्ट दैव या मास्टर हो रही है, उनका मास्टर का रूप में वो इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट पॉइंट से हमको दिया जाता है। अल्टीमेटली वी वांट इंफॉर्मेशन, वो मास्टर ने दिया या कोऑर्डिनेट पॉइंट से हमको टेलीपैथिकली मिला हायर सेल्फ से, वो बात हो। पहले हमको इंफॉर्मेशन चाहिए वर्तमान से जो वर्तमान बने रही है, उनको ठीक ठाक करने के लिए। तो लर्निंग विजडम इज इम्पॉर्टेंट। ये पूरा बात मेरे को मालूम पड़ने के बाद, ओके कोई हो, वो ऑर्थोडॉक्स जैसे वो कमल देखा, नहीं तो भगवान देखा, वो इन्फॉर्मेशन वो एक तरीके में वो लोग ले रहे हैं, मेरे को खाली ऑब्जेक्ट में दिख रही है। मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने से लोगों को ठीक होना चाहिए, उनको प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ऐसा एक माइंड करने के बाद तब से ये अनुभव एक के बाद एक वो शुरू होने लगी। एंड एज यू आस्क्ड अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, द इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिंटर्स एंड कंप्यूटर्स, सबसे पहले वो डिकोडिंग का बात बोलने के पहले एक 4 तरीका का परफेक्शन होती है, द स्पीच, और इसके बाद राइटिंग, एंड देन डीड, एंड देन फीलिंग। सो स्पीच इज द प्राइमरी वन, सबको भी इसके बारे में मालूम है, बातें बोलना। और जो हमको अनुभव मिल रही है, वो अनुभव के बारे में हम दूसरा किसी को बोलना वो आसान नहीं है, दैट इटसेल्फ इज ए वेरी ग्रेट थिंग।
दैट इज व्हाट द मास्टर्स विल डू। शुरुआत में बहुत सारे लोगों को स्टेज फियर रहेगा, नहीं तो अंदर से इतना दम नहीं आएगा कि वो लोग कुछ ना कुछ बोलने के लिए। एक बार बोलना शुरू किया तो दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग, यू आर शेयरिंग अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन, ए काइंड ऑफ सर्विस। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को बोलने के बाद और उनको एक किताब में ले आना, प्रिंट रूप, प्रिंट में ले आने के लिए, और कोई सीडी निकला और उसके बारे में एक ऑडियो विजुअल किया था। सो दिस इज कॉल्ड राइटिंग फेज। दैट्स व्हाई इफ यू टेक all the government departments or any organization, it depends on writing proof. कोई एक बात बोला है तो वो बोलेगा कि ओके मेरे को लिख के दे दो, तुम बोल रही है ठीक है, देखो मेरे को लिख के दो, ऐसे बोलेगा, क्योंकि लिख के देने से फिर वो कोर्ट में पकड़ेगी। So that's why speech above that is writing level. इसलिए पत्री सर बहुत सारे लोगों को पूछता है कि आपका अनुभव पूरा किताब में लेके आओ, नहीं तो उनको कोई सीडी बनाओ, सबको भी जाएगा। आदमी ये तो खाली एक ही रहेंगे, एक ही समय में बात कर सकते हैं, लेकिन इफ यू मेक इट एज ए बुक देन इट विल गो इन 1000-fold. So next is the writing perfection, and after that deed, काम करके दिखना। आप लिख के देता है, नहीं तो बोलता है मेरे को बात नहीं है, मेरे को काम करके देखो, मैं अगला बार आऊंगा, by the time I want to see the work done. So this is called something like deed phase. So it is beyond likes and dislikes. And finally the feeling. Feeling means that is, here the perfect archer does not need any bow and arrow. Like जो आदमी अच्छा से वो टारगेट को चेज कर सकता है, उनको bow and arrow को जरूरत ही नहीं है। ऐसा भावना शरीर में संकल्प शक्ति से जो टारगेट को चेज करता है, दैट फाइनल स्टेट, दैट इज ऑलमोस्ट फीलिंग वन विद द वर्क। देयर इज नो डूयर एंड डूइंग, ओनली डूइंग एग्जिस्ट। So in these 4 levels, the second level is writing, is almost related to all this electronic equipment, that is a printer or computer or even a pen and paper. All these things are related to written level. तो बोलने में बात अलग होती है, आप रिकॉर्ड करके एक बात को सबको भी यूट्यूब पे डाल दिया, सबको बोल दिया, so that needs a second level of higher level of perfection. तो शुरुआत में ये स्पीच से राइटिंग में जाने के समय में जरूर मास्टर लोगों को बहुत सारा दिक्कत होगी, इसीलिए लिख के देना और एक किताब निकलने के लिए बहुत सारा कोशिश करना पड़ेगा। एक पूरा ऑटोबायोग्राफी निकलने के इतना सारा कष्ट होती है, 1 साल या 2 साल लगेगा किताब निकलने में, बिकॉज इट नीड्स कंप्लीट कॉम्प्रहेंशन। इट इज समथिंग बियॉन्ड देन द स्पीच फेज। जब 10 साल पहले इतना सारा मैगजीन के लिए हम लोग काम करते थे, हर एक बार ये मैगजीन का काम लेकर प्रेस में गए, बस वो लोग हमको देख के, अरे ये पिरामिड का लोग आ गए, उनको छोड़ दो, ये कंप्यूटर खराब हो जाएगा, प्रिंटर खराब हो जाएगा, उनको मत दो वर्क। ऐसा सब सेंटर्स में हमारा फोटो लगा हुई है उधर। शुरुआत में मेरे को भी मालूम नहीं होता था क्यों ऐसा हो रही है हमारे साथ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड इनफैक्ट वी आर डूइंग द ग्रेट वर्क ऑन दिस अर्थ। उल्टा हम लोग अच्छा काम कर रही है, बट बाद में मेरे को पता चला है कि स्पीच से ऊपर राइटिंग जॉब रहेगा, और इसके बाद काम करके दिखना, और इसके बाद फीलिंग, दैट वननेस complete. So that's why initially I give the right explanation for all writing related and telecast related and recording related equipment is all because of ascending to the next level rather than speech going into writing level. So there will be a phase, एक बार उनको पूरा चून होने के बाद वो राइटिंग में आराम से चले जाएंगे, और इसके बाद उनको बराबर काम करके दिखना और थोड़ा दिक्कत रहेगा, मुश्किल रहेगा इसके बाद।
That is what happens for building pyramids and completing a project or a task. It is something like doing the work what we have designed and what we have planned in time with complete energies. Leaving this ground subject aside, in general, for all the electronic equipment, there is a concept called circulatory forces. If that equipment is something related to the electricity, there are 6 objects in a circulation. One is cosmic energy, and then name and fame, and then money. These are the 3 ruling factors. इसके नीचे आपको रहेगा बिजली, that circulated electricity, and then water in our body, जो पानी हम लोग पिएंगे और बदन में रहेगा और बाहर निकलेगी. It is a cycle. Electricity is a cycle where it is coming and we use, and it will be some expenses we pay for it. And then the blood. So this is where, in fact, as a medical doctor, I am very much interested. So here, the blood will circulate within our system. From the heart, it will be pumped, it will go around the body, and again it will be cleansed in the lungs, and again it will be. So there is a cycle. So like that, money has got its own cycle, at one point and one end, एक जगह में हमको मिलेगी और हमारे साथ कुछ रहता है और इसके बाद हम उनको एक्सपेंडिचर में डाल देगा. Again it will come. Whatever you give, it will come. It is a cycle actually. And name and fame. Whatever the energy we are spending on doing some recommendation or संकल्प से कुछ आदमी को कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे प्रापंचिक में, आध्यात्म में. That name and fame. That again it is a cycle. If you give, you will get out of it. And ऊर्जा. एक जगह में हम लोग कॉस्मिक ऊर्जा आएगा और उनको हम लोग यूज करता है. एंड कुछ जगह में हमको वो एनर्जी भी दूसरा को दिया जाता है, द हीलिंग हो और वॉट एवर इट मे बी. सो इट इज अ साइकिल. So these are the higher cycles, the cosmic energy and name and fame and money. And below that is the blood and electricity and water. Now you take the lower 3 cycles. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरा मुंह फूल गया, वो पानी अंदर है, और मेरा पैर फूल गया, वो हार्ट फेलियर का सिम्टम्स है. नहीं तो कोई भी हो सकता है. There are certain conditions. And lungs में पानी भर गया, निमोनिया, वो पानी निकल गया, पेट में भर गया, एसाइटिस, पूरा बदन में पानी है. तो we get so many water diseases, डायबिटीज, बार बार उनको रात को वॉशरूम जाना पड़ता है वो पानी छोड़ने के लिए. एंड लॉट ऑफ थर्स्टी, वो पानी के लिए पूरा थर्स्टी हो गया. So many water related illnesses on the body because that cycle has disrupted. जो पानी का जो साइकिल है वो ब्रेक हो गया. सो इसीलिए एंट्री पॉइंट में, नहीं तो मिडिल में, नहीं तो उनको छोड़ने में, कोई जगह में उनका दिक्कत हमको बदन में अनारोग्य जैसे पकड़ेगा. The same with blood. Problem within the heart, the valves वो भी हो सकता है, और ventricular enlargement, or post arterial hypertension, that greater aorta, and sometimes varicose veins, पैर में प्रॉब्लम हो सकता है, और लिवर से जो आएगा, और just before the heart, pulmonary veins, pulmonary arterial hypertension is called. So before the heart, during the heart, and after the heart. and कभी कभी वुमन को मंथली साइकिल्स में खून चले जाएगा. Any blood related infections and खून में वो hemoglobin कम है. So all any blood related illnesses, these are something that there is a disruption with this blood cycle.
So these two cycles are quite identical to all electronic equipment depending on electricity, where you get problems with the electronic equipment. In fact, all these three things are dependent on above three factors, which we can control. These are called controllable factors and these are dependent factors. वैसे आपको एक बिल्डिंग देखेगी और बिल्डिंग का आपको छाया दिख रही है, वो छाया को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि बिल्डिंग ऐसी है वैसी कि आप छाया को देखेगी. That shade will, as it is the building. You can't change the shadow. If you want to change the shadow on the water which is out of the building, you have to work on the building proper. वो घर में काम करने से, उनको लंबा या चौड़ा करने से आपको वो छाया जो आएगी वो भी लंबा और चौड़ा मिलेगी हमको. वैसे आपको जो डिपेंडेंट फैक्टर्स अभी ने मैं बोला, बदन में जो खून या पानी का प्रॉब्लम्स और द इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द डिपेंडेंट फैक्टर्स. किसके ऊपर है? ऊपर हमने जब ने बोला कॉस्मिक एनर्जी और पैसे और नेम एंड फेम. These three are controllable factors because with our own will, with our own choice, we can change these three. You can get cosmic energy, the entry point, by doing meditation, creative job, बच्चे के साथ खेलना, नेचर में रहना. इतना सारा मौका हमको सुबह से लेकर रात तक मिलता है. ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी लिया है तो वो एंट्री पॉइंट ठीक है. और उसके बाद कॉस्मिक एनर्जी को कम से कम मेंटेन करना, हमारा बदन आनंद रहने के लिए, दैट इज मेंटेनेंस पार्ट. और तीसरी, उनको एक्सपेंडिचर. लोगों को तुम हील कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हील कर लिया तो एनर्जी चले जाएगा, तुम बाकी पड़ेगी, यू विल बी एट डेफिसिट, द मेंटेनेंस विल खराब हो जाएगा. So that's why always you have to maintain your energy. So healing is not good, but you can give wisdom. Very little amount of energy, but it gives a very great results. But एक जगह होती है, उधर जाना है तो चले जाएगी ऊर्जा, but immediately हम लोग उनको fill up करना पड़ेगा. So this entry point, maintenance and expenditure, these 3 points for ऊर्जा. It is in our hands. How much we maintain, how much we want, and how much we expenditure. All these 3 things are in our hands. And then money. पैसे कहाँ से हम लोग ले रही है? Is it righteous way or wrong way? And how much money we need to maintain with us? Here the money means the gold, land, everything, the property, you can see. How much you maintain with you? And how much is the expenditure? जो जगह में उनको काम होती है, उधर कितने तक तुम छोड़ रही हो. सो दिस इज ए साइकिल. ये तीनों जगह में आप अच्छा से नहीं ले रही हो, नहीं तो ज़्यादा आपके पास रख रही हो और ज़्यादा आप बेकार खर्चा कर रही हो. ऑल दीज 3 थिंग्स आर रॉन्ग. सो देयर इज अ डिसरप्शन इन दिस मनी साइकिल. ये खुद हम लोग सोच के कर सकता है. इतना तक मेंटेन करना आपका मर्जी, इट इज़ योर डिसीजन. आपके साथ कितना तक पैसे को रखना है, कहाँ पैसे को उपयोग होगा, कितना खर्चा करना, ये भी आपका हाथ में है. और कमाना और वो भी आप हाथ में है. So this cycle, even though it is like a cycle, it is in your hands. You can control it. And then the third thing, the same, name and fame. माँ बाप से नहीं तो समाज से आपको कुछ नेम एंड फेम मिलेगी. और एक जगह में आपको कुछ लोग बोलेंगे आप सच हो, कुछ लोग बोलेंगे आप झूठ हो. At a given point of time, every master holds either good person or a bad person. There is a complicated mechanism in that. Both are right. Most of the times we want to be good, and on and off we have to be bad. Like Sri Krishna भगवान को नीलापन निंदाया था. कभी-कभी हमको वो बैड फेस भी होना चाहिए, तभी जो लोग हमारे पास पूरा डिपेंडेंट है वो लोग चले जाएंगे. So that is a pesticide theory. But that is a different concept. We will discuss later how to get out of the worms in the house, pesticide concept. But here the maintenance, and then finally जो जगह में आपको कच्चा करना होते हैं उधर कच्चा करेंगे. Name and fame को, it is a cycle. So here I want to say these 3 things, that money, cosmic energy and name and fame. If you maintain these 3 things properly with your own intention in a righteous way, then the dependable factors, पानी और इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जो बिजली का जो साइकिल है,
और खून का जो इतना सारा प्रॉब्लम्स रहेगी, वो ये तीनों इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इफ यू मेंटेन दीज 3 इन अ परफेक्ट वे अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, आपका जीवन लक्ष्य का हिसाब से ये तीनों को अच्छे से हम लोग बराबर करने से उनका डिपेंडेंट फैक्टर्स जो है बदन में, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन के बारे में बोलेंगे। हाइपरटेंशन इट इज अकॉर्डिंग टू द वेजल्स, द ब्लड प्रेशर। वो इतना प्रेशर से क्यों चल रही है? वो प्रेशर वो ब्लड का या वेजल्स का नहीं है, वो प्रेशर वो पैसे का और नेम एंड फेम का और कॉस्मिक ऊर्जा का। ये तीनों में तुम छोड़ रही हो और उनका प्रेशर आपको बदन में, खून में प्रेशर तरह दिखेगी। So if you understand these 3 controllable factors well, and if you maintain it very perfect, then the below 3 factors will be always perfect. So this is directly related to all electrical items in a house where the electricity will be circulated. And especially with the computer, again it is a multitasking. जो लोग simultaneously एक बार बहुत सारा काम करना पड़ता है, उनको वो मल्टीटास्किंग अच्छा रहने से आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उनका काम बहुत ठीक रहेगा। ऐसा इंडिविजुअली एक-एक अलग-अलग आइटम के लिए उनका काम का हिसाब से उनका स्पिरिचुअल फंक्शन अलग होती है। एंड बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वुमेन साइंस, बट आई एम इंटरेस्टेड इन इलनेस। आप ऐसे डॉक्टर के पास जाके उनको पूछने से आपको कंप्लेंट्स उनको बताएगा, वो बोलेगा कि टेस्ट करा के आओ। वो ब्लड टेस्ट, एक्सरे, स्कैनिंग सब करने के बाद, बायोप्सी से निकलने के बाद, वो सब देखने के बाद उनको पता चलेगा कि आपका कंप्लेंट्स और ये दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। देन ही विल कम विथ ए प्रॉपर डायग्नोसिस। हाउ इट इज पॉसिबल? तो आफ्टर योर कंप्लेंट्स एंड द डायग्नोसिस, इन बिटवीन देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन फेज। वो खाली डॉक्टर को ही मालूम पड़ेगा। वैसे ही इतना सारा ध्यान अनुभव हम सब लोग क्यों ले रही है? वो स्वप्न या एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस और थर्ड डे एक्सपीरियंस, कोइंसिडेंसेस, किताब पढ़ने में कुछ अनुभव, गुरु के साथ अंतरात्म प्रबोध, इतना सारा अनुभव का हिस्सा मतलब क्या है कि दे आर ट्राइंग टू टीच अस, दे आर ट्राइंग टू गाइड अस इन ए ब्यूटिफुल वे टू अंडरस्टैंड द आवर सेल्फ प्लान। जो हम लोग इधर आने के पहले इतना सारा प्रोग्राम करके हम लोग आए हुए हैं इधर, वो हमेशा वो प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए पहले हम लोग बात किया था हायर सेल्फ एंड करंट सेल्फ एंड द लोअर सेल्फ, पास्ट सेल्फ और लोअर सेल्फ। यू कैन से इट इज नथिंग लोअर एंड नथिंग हायर, these are infinite possibilities from a given point. Whatever the best you want to project, that will become an higher self for you. From that you are going to take the information. This information will be surpassed through the objects in and around us, which holds the energy and consciousness matter. मैं शुरुआत से भी वो ऊर्जा के बारे में और ये फ्रीक्वेंसी के बारे में, संभावित के बारे में पूरा मेरा मन लगी हुई है। सो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट सेंस को डिकोड करने में मेरे का सिलेक्शन हो गया लगता। आई एम फॉर्चुनेट दैट, एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट भी पूरा 10 साल। बाद में वो अप्लाई करके हर एक दिन हर एक चीज में उनका अर्थ और उनका आगे और पीछे उनका मतलब क्या है, उनसे हम कैसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, वो इंफॉर्मेशन कैसे अप्लाई कर सकता है। सो दैट बिकेम ए वेरी बिग साइंस, एंड विद दैट ओनली वी हैव डेवलप्ड द 350 आध्यात्मिक गोली, 350 का आध्यात्मिक गोली तैयार किया था। इसमें खाली ये ऑब्जेक्ट सेंस खाली 30-40 होगा, बाकी 1 टैबलेट 2 टैबलेट 3 टैबलेट का डिफरेंट कॉन्सेप्ट में पथरी जी और मेरा अनुभव में और मास्टर्स का अनुभव में, और जो पेशेंट मेरे पास आया था शुरुआत में वो लोग का अनुभव के हिसाब से बाकी कॉन्सेप्ट्स भी रेडी किया था। तो फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, मेरा कहने का अर्थ यही है कि each and every small bit of experience we get has got its own beautiful meaning. Everything is godliness. We can't simply live just like that.
जो चीज़ आपको बार-बार आपको दिख रही है, उनको एक बार प्रश्न पूछने से कोई ना कोई जगह में, कोई ना कोई टाइम में उनके बारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगी। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट्स माइंड्स में, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में जानकारी लेने से, वो हम लाइफ में अप्लाई करने से, वो बीमारी जैसे बदन में आके हमको एक अलार्म तरह जो गलत हम कर रही है, वो हमारा बदन में लेने का ज़रूरत नहीं है। बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, आई बिलीव दैट एवरी डिसीज़ इज़ नथिंग बट एन अलार्म ऑन आवर फिजिकल बॉडी। जो बीमारी आ रही है, वो एक अलार्म है। हम लोग गलत रास्ते में जा रही है, उनको फिर ठीक-ठाक करने के लिए एक अलार्म आवाज़ दे रही है हमको बदन में, और उसके पहले हमारा टेलीफ़ोन, टीवी वो सब उनको पकड़ेगी। तो जो चीज़ हमको घर में नया आया और खराब लगा और बार-बार इसमें रिपेयर होने लगी, और इसके पीछे थोड़ा-सा आप सुनने से वो सेहत का आवाज़ आपको मिलेगी, वो आपको बोल के जाएगी, वो कौन-सा इन्फॉर्मेशन लिया था कि बोल के। If you implement it at that phase, and it won't come as an alarm on our physical body in the name of the disease. So this is what I understood with the object science, and thank you very much for giving me this opportunity to share with you. And yeah, it's really incredible doing the whole Monday. Yeah, thank you. I hope I am clear. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. एक और क्वेश्चन है सर. Till that people anybody else is asking. वैसे तो डिजीज रिलेटेड है, बट मुझे थोड़ा सा पैरेलल यूनिवर्स और जो आपने सर आज सेट टॉपिक बोला, उसके बारे में मुझे एक पूछना है. Like dreams and past and future and present. What is the correlation? From last 3 months, I am getting connected with this concept. And whenever in dreams, I can connect with the other universe. So what is the uses of that in our present this universe, sir? That wisdom. Yeah, it's a good question. Usually, any representation of the future, there are two kinds, you know. Sir, actually in that, I can see that my younger version, and I am very different, and different sets of people. Here, suppose like my team members, they are in that version. My team members are in my family, actually in that universe, and I am very much younger version. No, not in this age, in my early young age, sir. Yeah. Yeah. So, as I said earlier, the future, past and present simultaneously existing, and we are into so many possibilities. बहुत सारा संभाव्यत में, पौन पुण्य में हम लोग वो फ्रीक्वेंसी रूप में रहेंगे. हर एक जगह से आगे या आगे पीछे खाली ये बदन से आप प्रोजेक्ट करने से, एक बार तो बाहर आ गया, आपको सब एक ही दिखता है. इट्स ऑल पैरेलली एग्जिस्टिंग. अभी भी महाभारत युद्ध हो रही है उधर, लाइक इन ए फ्रीक्वेंसी. दैट्स वाई एक जगह से हम लोग आगे पीछे कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट कर सकता है. ये आज्ञा चक्र का हिसाब से हम बात करने से, ये जगह में आपको आई 3 तरीका होती है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. द एंगर फेज, actually that is the future, we can say. Any anger phase is nothing but future. And जो हो चुका है, again projecting from the physical body sense, it is the past. So parents, grandparents and ancestors and the previous history, past lives, this we take it as the past. And the present, अभी जो हो रही है वर्तमान में, उसी दिन का नहीं तो उसी समय का, that we take it as a present representation. So symbolically,
If you take the Brahma, Vishnu, Maheshwara, Shiva is representation for the past, disintegration ground. वो श्मशान ग्रेवयार्ड में रहते हैं according to our own mythology. तो disintegration itself is an energy. जो हमको हुआ था उनको अच्छे तरीके में एनालिसिस करके उससे क्या सीखने का है वो सीखना है और बाकी को पूरा डिसइंटीग्रेट करके छोड़ना है. तभी हम पास्ट अच्छा कर चुका है पास्ट के बारे में. एंड फ्यूचर इज नथिंग बट विजुअलाइजेशन, द बेस्ट प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर. तो ऑल एंगर किड्स इन मेडिटेशन, छोटा बच्चे लोग मेडिटेशन में दिखेगा कुछ लोगों को, एंड दे विल सी देयर ओन एंगर फेज. एंड ऑफ कोर्स ब्रह्मा, द क्रिएटर, द क्रिएशन, विजुअलाइजेशन, द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, हमेशा आगे के लिए सोचना. So this is about the future, and the present is Vishnu, means the living in the moment, whatever the best you are enjoying. The bathroom का जो मग होती है, 1 मिनट में इतना सारा पानी टैंक में होने से भी खाली मग को ही आप यूज करेगा नहाने के लिए. So that is the present. That the current moment is only a simple mug, even though the water is coming from a very big tank. So like that, the present moment is limited. That is what Lord Vishnu, the current moment. So in these three things, if you encounter parents, grandparents, ancestors, and Lord Shiva ka amsha, graveyard, dead body, these are all representative of the past. ऐसा अनुभव मिलने के बाद हम थोड़ा बहुत पास्ट में जाने के लिए, ए लेफ्ट का पास और पिछला जन्म का पास्ट में जाके अभी जो हम लोग कर रही है उनको पास्ट का कोई कनेक्शन है क्या, वो हम लोग पूरा मालूम होने के लिए कोशिश करना पड़ता. तभी हमको वर्तमान में जो कर रहे हैं उनका पूरा जानकारी मिलेगी, वो सही तरीके में जाएगा. कभी कभी हम लोग का यंगर वर्जन हम लोग देखेंगे, तो वो यंगर वर्जन देखने का उनका मतलब इट इज नॉट एक्चुअली इट इज कंप्लीटेड. द यंगर वर्जन इज ऑलवेज द फ्यूचर. द यंगर वर्जन आर ऑलवेज क्रिएटिव, ऑलवेज with a creative science in color it represents. So when you see as an younger, that indicates that you need to make your own future plans. You are fit to make your own future plan. एक बार आपको ये चपाती का जो बीट से बनता है वो पूरा बनने के बाद उनसे कोई ना कोई शेप में तुम कुछ ना कुछ कर सकते हैं. वो जब तक वो पूरा आप तैयार नहीं है तो उससे आपको कोई शेप आएगा नहीं. So once you are perfect with your past and present, then you will get a chance to project your future. So seeing yourself as an anger, it indicates, it is asking you to make your own future plans. एक दिन का आगे, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, the soul plan I am saying about. 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 25 साल का, इतना सारा प्लान हम लोग सोल के बारे में करने के हैं. आप वो टाइम देखने से, मतलब एंगर आप 10th क्लास का देख रही हो, नहीं तो ये 5th क्लास का देख रही हो, इसके हिसाब से उतना साल का उम्र आप पीछे देख रही है, उतना साल का उम्र आगे तुम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उतनी तक ताकत है आपके पास. अभी हम वो एंगर वर्जन को हम लोग कॉन्टैक्ट कर पाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव. सो ये कॉन्सेप्ट मेरे को जब निकला था तब मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी जो बीमारी है उसके लिए पास्ट में भी रीजन हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है और वर्तमान में हो सकता है. वर्तमान में जो चीज़ हम लोग खराब कर रही है इसके हिसाब से आया वो ठीक बात है. एंड इफ इट इज इन द पास्ट देन वी हैव टू गो विद द पास्ट लाइफ थेरेपी और अंडरस्टैंडिंग द पास्ट वॉट एवर इज हैपेंड इन दिस लाइफ टाइम, दैट इज ऑल्सो गुड. हाउ कैन इट बी फ्यूचर? भविष्य अभी तक हुआ नहीं है, इससे मेरे को अभी बदन में कोई बीमारी कैसे आएगी? Yes, it is. Here the future is nothing but your probable visualization. If you don't have your own proper visualization about the future, you can't enter into that kingdom. So that's why a true master एक जगह होने के बाद शुरुआत में नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको खाली पास्ट को भी प्रेजेंट को भी क्लियर अप करना है. एक बार एक ही क्लीन हो गया तब यू कैन प्रोजेक्ट योर फ्यूचर. तो जब हमारा लाइफ में वो भविष्य के लिए कुछ ना कुछ प्लान करने के लिए अवश्य होती है, तब हमारा एंगर वर्जन को
हम लोग देखना शुरू होते हैं। और इसके साथ आपको आगे दिखने के लिए मतलब बर्थडे फंक्शन दैट इज 1 ईयर फीचर, न्यू ड्रेस इज आल्सो ए 1 ईयर फीचर, एंड ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स इट इज ए 1 वीक फ्यूचर प्लान। एंड महीने में एक बार आपको वो पैसा मिलेगी सैलरी तरह। और एनी स्किन इलनेसेस एंड प्रेगनेंसी इलनेसेस, वो यूट्रस का महीने में जो उनका मेंसेस का प्रॉब्लम हो रही है, इट इज ऑल्सो मंथली सोल प्लान रिलेटेड। एंड मिल्क एक्सपीरियंसेस, डे टू डे मिल्क, that is daily experience, newspaper. So there is a 1 day soul plan, 1 week soul plan. वैसे ही आपको बदन के लिए, मन को आनंद रहने के लिए आपको हर दिन आप मिल्क लेकर आएंगे, और हफ्ता में वेजिटेबल लेकर आएंगे, और महीने में ग्रोसरी लेकर आएंगे, और 1 साल में हम लोग एक कपड़ा लेते हैं। एंड देन 5 years rented house you will change, and once in 25 years you build a new house. So if you have such a great plan about your this physical body, why can't it be for the consciousness, which is so great? Soul also has got its own potential. It has got its own plans. So if you are able to project, आप एक कल क्या होने का है वो देखना, आपको एक अनुभव आया, मतलब उसके मतलब क्या है कि आज रात आप सोने के पहले कल मैं क्या-क्या करने का है, आप एक प्लान निकलना है। सोल प्लान इज अ मिडिल पाथ, बोथ मटेरियल थिंग्स एंड स्पिरिचुअल थिंग्स। बीइंग ए मास्टर, जो आप एक सोच के लिख रही हो, बस खाली वही होगा 90%। शुरुआत में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाएंगे, बाद में वही आपको आदत बन जाएगा। जो आदमी आध्यात्मिक होती है, सबसे सेंटर होती है, उनका मन के हिसाब से पूरा प्लान बनेगी, और इसके प्लान के हिसाब से उनका नेक्स्ट लेवल उसमें जम हो जाएंगे। They will automatically integrate in that primary plan. So that's why the key person, the key master always will have his own visualization. He is supposed to have his own future progression and a goal. जब आप आगे ऐसा 10 साल का या 15 साल का, 5 साल का आपको प्लान बनने का है, तब आप पीछे जाके आपका यंगर वर्जन्स को देखेगा। You are good enough to contact your lower versions, that advanced self we can see. So that is how we need to interpret this. And every full moon day is the best time to write our monthly soul plan. पूर्णिमा का दिन, वो 3 दिन आप थोड़ा साइलेंट रह के, खाना थोड़ा कम खाने का है, अच्छे से मेडिटेशन करने से जो नया थॉट्स निकल रही है, नया अनुभव हमको मिल रही है, स्वप्न आ रही है, और गुरु का कुछ भाषण सुना, कोई मास्टर का अनुभव सुना, इसके हिसाब से 1 महीने में तुम कुछ ना कुछ करने के लिए एक प्लान निकाल लीजिए, और वो बराबर आचरण में ले आने के लिए कोशिश कर लीजिए। ऐसा 3 महीना तुम ये सोल प्लान लिख के आगे जो करने का है वो बराबर करने के लिए कोशिश कर लिए, तो आफ्टर 3 months you will see a very beautiful life. All the monthly related problems like skin problems, gynec problems, and then monthly financial related problems and monthly EMF, everything will become saturated very perfectly because it is directly linked with monthly soul plan. Similarly, 1 दिन का और 1 हफ्ता का, तो इसका हिसाब से हम लोग आगे जाना और पीछे जाना, और जो एंसेस्टर्स है पुराने में उनको देखना, ये सब अनुभव हमको डेली लाइफ में वो ध्यान मार्ग में जाने के समय में आएगा, क्योंकि ब्रेन विल डिकोड इन सच ए वे दैट either to future or past. All creative anger ones are future, and the older generation, the Lord Shiva related all objects are for the past. Yeah, thank you. I think good enough. I can leave now. Yeah. सर Yeah. आपका कंप्लीट हमको पूरा विजडम चाहिए, बट एक और ये बोलना था कि फुल मून को ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक हाउ व्हाट शुड बी डिजायर। आपका एक कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा याद है, डोंट डिजायर फॉर फिजिकल थिंग्स, व्हाटएवर यू गेट इन फिजिकल थिंग्स एक्सेप्ट इट,
सर वो वाला कॉन्सेप्ट बस बता दीजिए so that we can all utilize this full moon and every month. But we need your subject complete, sir, completely, because here people they want, and every Saturdays also we can have 2-3 hour 4 hour whatever way full day also we can have the workshop, sir. But this concept so that these people can utilize, set an intention for full moon. What is that? Means desire for the physical world or desire for the spiritual world. What we should intend, sir? Yeah, it's a kind of proverb. जब मैं पत्री सर से काम करने के समय में सर हमेशा बोलते रहते हैं कि एक आदमी कैसा जीवन में जाना चाहिए, इसके लिए एक रूल है। देयर आर 2 थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, प्रापंचिक और आध्यात्मिक। सो हर एक आदमी को जरूर एक तमन्ना रहेगी, इच्छा रहेगी, और इसके करेक्ट वर्ड लालच हो सकता है। आई थिंक इट इज लालच, क्रेविंग। सो दैट क्रेविंग always should be towards the spiritual things. मटेरियल लाइफ में उनको उल्टा हो जाता है। लोग को हमेशा पैसे के बारे में, पोजीशन के बारे में और कोई ना कोई मटेरियल चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्रेविंग हो रही है, लालच हो रही है। बट लेकिन उनको हमेशा हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने में, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लेने के लिए और भगवान को मालूम होने के लिए, वो आध्यात्मिक जीवन में और भी सीखने के लिए क्रेविंग होना चाहिए। जो कर चुका है आध्यात्म में उनको छोड़ना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, वो एक नया आदमी आया था, आज भी कोई भी हो सकता है, न्यू मास्टर। वो लोग शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मेडिटेशन किया और 2 घंटा करने के लिए 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा तक अच्छा से बैठ के ऊर्जा मिल रही है, बहुत सारा अनुभव आया था। और इतना ध्यान करना उनको एकदम ईजी है कि वो बैठते वक्त वो चले जाएगी साइलेंस में। तब उनको ये ध्यान को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब उनका उम्र का हिसाब से वो मिनिमम मेडिटेशन है, वो जाते रहेगी। बट लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्रेविंग आध्यात्मिक किताब को पढ़ने में चले जाना चाहिए। वो किताब पकड़ते वक्त उनको नींद आ जाएगा, बट लेकिन एक चैलेंज रख के उनको कंप्लीट करना। 1 बुक पर ए मंथ, आफ्टर द 2 बुक्स पर ए मंथ, हफ्ता में 1 बुक। ऐसा किताब को पढ़ के और इसके इतना ज्ञान लेना है, उसमें पूरा मन लगना चाहिए। और उस दिन आप बेसिक जो किताब है वो पढ़ने के बाद एक जगह आएगा, फिर किताब को छोड़ दो, लोगों को पकड़ो। अभी आपको खुद का अनुभव हो गया और किताब में इतना सारा मास्टर लोग लिखा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिला, अब उनको छोड़ दो, अभी लोगों को पकड़ो। प्रचार सद्दिन सांगत है, उसमें बहुत सारा जाना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा करने के बाद आपको वो बोल के जो इतना सारा सीखने के वो पूरा मिल चुका है, देन यू हैव टू राइट ए बुक। Teach is very easy, teaching is very easy, but writing a book is very difficult, really very difficult. There are so many steps in that. I am not pessimistic, I am optimistic, but it needs a lot of consciousness and a lot of conscious effort and perfection. So that जो बोलना शुरू किया तो क्लासेस कर लिए हैं, क्लासेस बोलना छोड़ दो, किताब लिखने का है, नेक्स्ट लेवल। लाइक दैट वन आफ्टर अदर। सो आध्यात्मिक में एक छोड़ के और एक ऐसा पूरा क्रेविंग आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान सीखने में लगना चाहिए। और जो चीज़ आपको मिल चुका है उनको हमेशा हम छोड़ना चाहिए। यू हैव टू लीव वॉट एवर यू ऑलरेडी बिकम। खाली मैं इतना घंटा ध्यान करता हूँ, इतना प्रचार किया था, वो आप पकड़ के रखने से आप कभी भी अच्छा मास्टर बनेंगे नहीं। जो आप कर चुका है उनको बिल्कुल छोड़ने का है और नया को सीखने के लिए पूरा लालच, पूरा तमन्ना होना चाहिए। एंड इन पैरेलल प्रापंचिक में जो उसमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। बार बार पूछ के मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना है, ये होना है, ये सब पूछना एकदम गलत है। योगी ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इतना खराब लगेगा आप ऐसा बोलने से, योगी को स्पेशली। और जो चीज़ आपको अपने आप मिल रही है वो जरूर आप
लेना पड़ेगा। Materially, you should not crave, and whatever comes on its own, you have to accept it. And spiritually, you have to crave, and whatever you already have, you have to live it. It is quite opposite. See, materially, whatever you are getting, you have to accept it 200%. And spiritually, whatever you have to live it. Hours together meditation, books, masters, teaching, one after other, leave it and go for the next one. एक जगह में हो गया, छोड़ दो वो जगह, दूसरी जगह चले जाओ, उधर बोलो, नया-नया ग्रुप को। हियर एंड मटेरियली जो आपको मिल रही है, वो ज़रूर आप लेना पड़ेगा। बिकॉज़ अभी एक नौकर का जगह में है, इसके बाद टीम लीड हो गया और इसके बाद ऑफिसर बन जाएँगे। हर एक लेवल में आपको करने का है कुछ, इसीलिए नेचर आपको दे रही है। इसलिए ज़रूर तुम उनको जो अपने आप आया था, उनको ज़रूर लेना ही पड़ेगा, उनको छोड़ना मत। आपको इंटरेस्ट नहीं होने से भी आपके थ्रू दूसरा किसी को जाने के लिए तो वो चाहिए, वो पैसे हो और कोई भी हो। थ्रू यू नेचर इज़ वांट टू डू समथिंग, टेक इट इफ इट इज़ कमिंग ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एफर्ट। एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्रेविंग। वो लालच प्रापंचिक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हम एक बात मैं सर्कुलेटरी फोर्स में बोला था, इधर आध्यात्मिक में आप इतना अच्छा कर रही हो, इसके हिसाब से आपको प्रापंचिक में हर चीज़ मिलेगा। इट इज़ अ कनेक्शन। आप ये बिना आध्यात्मिक में कुछ ना कुछ नहीं करके फिर प्रापंचिक में इतना बार-बार तुम खींच-खींच के पूछने से भी आपको कुछ ना कुछ आएगा नहीं। आपके पैसा है इसलिए तुम पूरा पीठ मार के कुछ ना कुछ लेकर आया, वो काम नहीं करेगा, इससे आपको आनंद है तो मिलेगा ही नहीं। बिकॉज़ यू पुल्ड इट, यू कांट पुल एनीथिंग। जो अपना आपका डिज़र्टनेस से जो चीज़ आपको मिला है, वो आनंद से ले लो, इससे बहुत आनंद रहेगा। दिस इज़ समथिंग लाइक आप एक होटल में जाने के बाद, होटल में वो सर्वेंट को एक बार बताएगा, उनको बोलेगा कि ये एक टी लेकर आओ। सो उनको टी लेकर आने के लिए उनको बोलने के बाद, वो ऐसा जाते रहेगा, तुरंत फिर उनको बुलाएगा कि और दूसरा बार उनको बुलाएँगे, मेरे को टी लेकर आना। वो ऐसे देखा रहे एक बार बोल दिया ना, मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। फिर वो जाते रहेंगे, अगेन फिर उनको बुलाएँगे कि और भी तीसरी बार बोलेंगे, टी लेकर आओ। वो सोचेगा कि अरे यार उनके पास पैसे हैं कि नहीं, ये पागल आदमी है, बार-बार बोल रहे हैं मेरे को, ये टी लेकर आने के लिए। ये इतना छोटा चीज़ है, तुम बैठ के ऐसा हाथ से ऐसा बोलने से उनको मालूम पड़ेगा कि वो तुरंत लेके रहेगा एक चाय। इसके लिए तुम बार-बार बोल रही हो। सो दिस इज़ व्हाट द मैड पागल is happening for the material people outside. You are keep on craving. You are asking money from the nature again and again with complete intention. It is just equal to a person sitting in a hotel asking for the waiter for the tea repeatedly without even allowing him to go inside the kitchen. For a spiritual person, if you आपको वजन आध्यात्मिक में पूरा डालने से, उधर आप अच्छे से काम करने से, ये वजन डाल दिया तुम तराज में, देयर इज अ बैलेंस, ऐसा पकड़ के तुम इधर वजन डाल दिया तो जरूर आपको इधर मिलेगी। उतना तक आप वजन डाला, उतना है तो जरूर मिलेगा आपको। वजन नहीं डाल के इधर पूरा खाली है, आध्यात्मिक तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, हमेशा इधर कुछ ना कुछ मिलने के लिए तुम पूछ रहे हो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बैलेंस विल वर्क ओनली विद द वेट। Without weights here, it won't give you fruits. It's such a simple thing. So whatever we are getting today in the material sense, प्रापंचिक में जो इतना सारा अभी मिल रही है, इसके बारे में कुछ ना कुछ हम पहले कर चुका है, इसीलिए आज हमको मिल रही है। आपको कुछ ना कुछ मिला नहीं, पैसा या इमेज या हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, whatever you think in the material life you are not getting. It means that उनको इक्वली जो आध्यात्मिक में करने का है बराबर आप इधर नहीं कर रही हो, इसलिए आपको कभी मिलेगी नहीं। पूछने से कुछ भी नहीं मिलता है, बेकार आपका आवाज़ चली जाएगी, ऊर्जा चली जाएगी।
लोग भी आपको पागल समझेंगे ऊपर से देख के। सो इसीलिए शुरुआत में जब मैं पत्री सर से ये बात सुना था, materially you should not crave and you have to take whatever it comes on its own, and spiritually you have to crave and you have to live whatever you get already. मैं मेडिसिन पढ़ने के समय मेरा भाई यूएस में रहता था, हमेशा वो पूछता था मेरे को कुछ ना कुछ उधर से लेकर आने के लिए। I am supposed to ask him the Ray-Ban glasses and Reebok shoes, but I used to ask him only the Seth books or Richard Bach books, different titles. वो इधर उस शुरुआत में 25 years back, there are no spiritual books at all, especially the Western books. वो मेरे को पूरा चिल्लाते रहे कि तुम पागल आदमी है, कोई ना कोई पूछते रहता है, हर एक लोग बोलेंगे कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, मटेरियल चीज़, वो कुछ भी पूछता नहीं है तुम, ये बेकार किताब पूछता है, वो मेरे को मिलता भी नहीं है। उस दिन से लेकर आज तक आई नेवर डिमांड एनीथिंग इन द नेचर, जस्ट ए थॉट, ये होने से ठीक होगा। वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल, जस्ट विद दिस आई विल कंक्लूड टुडे। 15 days ago, I visited one of my doctor friend in Manchester. He's a very close friend for me. After our permanent masters was staying in London, and he is the best person who is guiding me continuously. मेरा का second alternate contact भी उनका रहता है. And he also met me only in my workshops when I came to UK in 2018 as a pilot trip. वो मेरा वर्कशॉप सुनने के बाद उनको बहुत बढ़िया लगा। इट्स ओनली ए 40 minutes स्पीच बाय मी। इसके बाद वो 6 घंटा का एक वर्कशॉप रखा था मेरे को। ही इज़ ए वेरी गुड सर्विस पर्सन, इज़ ए डॉक्टर। ऐसा मेरे को उनका पूरा मुलाकात हुआ था। तब से मैं उनको जुड़ी हूँ। वो आंध्रा में उनका रिश्तेदार है। एक बार आया था, मैं उनको भी मिला है आंध्रा में। मैं जब 15 दिन पहले उनका घर गया था, मैं कभी भी उनका वो बाहर जो गार्डन है उधर बैठा नहीं है। अभी कोरोना बोल के सब लोग कोरोना का एक कुर्सी रखा है बाहर, जो फ्रेंड्स आएगा वो कोरोना कुर्सी में बैठेगा थोड़ी देर, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, और उधर से फिर चले जाओ। कोई भी पूछता नहीं है अंदर जाने के लिए, बट एवरीवेयर इट इज सेम। तो ही इज गुड। हम लोग अंदर जाए तो वो लोग ये तो पूछेंगे नहीं, वो लोग की मास्टर के बारे में थोड़ा बहुत आध्यात्मिक और में उनको जानकारी है, लेकिन हमको ये घर में बैठ बैठ के इतना दिमाग पागल हो गया, सो इसीलिए बाहर बैठना चाहता हूँ। सो चल उनका गार्डन में बैठने था। आई एम एग्जैक्टली इन हिज गैरेज प्लेस, जस्ट वो गार्डन में, और बीच में एक वॉल था, पैरापेट वॉल, कंपाउंड वॉल, एंड नेक्स्ट इज अनदर हाउस। मैं ऐसी देख के सोचा था, अरे ये घर मिलने से मेरे को ठीक होता है। दूर रह के हम लोग एकदम अलग है, अपार्टमेंट में हम लोग रह रहे हैं, कोई भी नहीं है। इतना साल बनने, इतना जर्नी होने के बाद भी फिर अकेले जर्नी कितना साल करेगा। मैं उनके साथ रहने से बहुत बढ़िया होता है। ऐसा एक मन में एक थॉट आया था बस, लेकिन मैं उनको बोल नहीं पाया। एंड ही सेड दैट एक चाइनीज फेलो रह रही है इधर 3 साल से, एंड ऐसे बोला बस। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 1 week 10 days, just 4 days ago, he called me almost at the edge of sleep and he said, मेरा बगल का घर वो खाली हो रही है, आप लोग बोले कि 3 bedroom का इसको सेकेंड बाथरूम भी है, वी वांट दैट सेकेंड बाथरूम बिकॉज वी वांट गेस्ट टू इनवाइट एट होम। एंड देन इमीडिएटली विद इन 1 day we visited it and we took the decision, and now this month 29th we are shifting there. Now we are in a 2-bedroom apartment with single bathroom, and there it is a 3-bedroom and with a very beautiful garden because it is a corner place. बहुत अच्छा गार्डन, बड़ा गार्डन रहा था। उधर आराम से 10 by 10 का एक आयरन स्ट्रक्चर का फ्रेम पिरामिड लगा सकते हैं। मे बी मैनचेस्टर में मेरा का फर्स्ट पब्लिक पिरामिड हो जाएगा वो बनने से। आप सब इसके लिए संकल्प देना चाहिए। तो प्रापंचिक में इतना बड़ा चीज हो, एक बार ऐसी सुन्नत रूप में एक सूचना दे दिया, बस वो होना ही चाहिए। ऑफ कोर्स इट शुड बी देयर इन अवर पर्पस, अदरवाइज इट मे नॉट। 2 महीने पहले मेरे को एक अनुभव भी आया था। वो अनुभव में एक स्ट्रीट का लास्ट हाउस में है, मैं वो लास्ट हाउस को मैं देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि लास्ट हाउस में ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। एंड दिस इज द फर्स्ट हाउस आई एम गेटिंग इन दैट बिग स्ट्रीट। इट इज ए कल्डिसैक, उधर से शुरू होने से फिर वही जगह आएगा, ए राउंड मार के। दिस इज वॉट आई सी इन माई लाइफ एज वेल। ही सेड देयर इज ए सिंबॉलिज्म फॉर दैट।
आपको छोड़ने से भी लोग फिर एक राउंड मार के आपके पास भी आएंगे सर। ये घर ऐसा है कि कल्टी-साक में फर्स्ट हाउस है आपका। इधर एक राउंड मार लिया तो फिर एकदम फिर उधर ही आएगा फिर, दूसरा रास्ते नहीं है कोई। सो इट्स अ फनी थिंग। सो मैं कहने का अर्थ क्या है कि प्रापंचिक में जो आप पूछना चाहते हैं, जस्ट यू गिव अ सिंपल थॉट। वैसे ही आप होटल में बैठ के उनको बोलेगा कि वेटर को एक लेकर आए, बस मुँह से शब्द भी नहीं निकलेगा। लेकर आओ, एक बस वो आ जाएगा। ऐसा पूछने का है प्रापंचिक में। बार-बार बैठ के उतना संकल्प देना, उनके उसके ऊपर बैठना, उसके लिए ध्यान करना, ये सब बेकार बात है। इसके अलावा वज़न आपको ध्यान करने में, ज्ञान लेने में, गुरु के साथ और आध्यात्मिक मार्ग में जो इतना सारा सेवा करने के लिए हमको मौका है, वो मौका को पकड़ के वो ज़्यादा करने की कोशिश कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि तुम दुकान छोड़ो, नहीं तो नौकरी का छोड़ो। You can go, you can work, you can do, you have to do, but with your body and mind, a little bit of intellect and efforts. That's it. Don't crave for it. Don't ask it repeatedly. It is totally absurd. वो ऐसा काम चलेगा नहीं, बिकॉज ऐसी बिल्डिंग है, वैसा छाया है। बिल्डिंग इज द वेट, द आध्यात्मिक है, और आपका प्रापंचिक इज द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड छाया। इसके हिसाब से ये बनता है। तुम दुकान जाके उनको बार-बार पूछने मतलब वो 1 किलो के अलावा 2 किलो नहीं देंगे नहीं। ज़्यादा पूछने से एक तरकारी एक डालेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा मिलने के लिए, बस। और इसके ऊपर कोई देता नहीं। इसके ऊपर तुम पूछ ले तो पागल बोल के तुमको भेज देगा उधर से। So this is what in brief, and it is one greatest principle from traffic signals. There are another 8 to 9 principles in that, which decides our spinal health, and especially the मूलाधार से कमर दर्द जो है, इसमें ये ट्रैफिक सिग्नल्स में एक बहुत बढ़िया चीज़ है। If you use it perfectly, and it is one of the component to reduce your low back pain and all the spine problems. So thank you very much, and thank you Rose madam for giving me this great opportunity. And सबको ये गुरु पूर्णिमा का दिन सबको भी मेरा प्रणाम है। धरती के ऊपर इतना सारा गुरु है, सबको भी हम प्रणाम बोलेंगे। एंड 2 मिनट मेडिटेशन करके Yes, thank you so much, sir. Yes, please. Yeah. आंखें बंद रखिए। सब गुरु ये धरती के ऊपर इतना सारा गुरु है। श्री कृष्ण भगवान, महावीर, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, जैन, ओशो रजनीश, रिचर्ड बाक, सेठ, लिंडा गुडमैन, रूथ मॉन्टगमरी, कार्लोस कैस्नेडा, लोब्जांग रामपाल, इतना सारा बड़ा-बड़ा मास्टर लोग हैं। सब ये दुनिया में हमारा साथ रहकर इतना ज्ञान दिया हुआ है, वो सबको हमारा हृदय से, हमारा संकल्प से आत्मा प्रणाम करेंगे। हर एक गुरु के अंदर एक शिष्य है, और हर एक शिष्य के अंदर एक गुरु भी है। हर एक जगह में दोनों एक ही में होता है। सब गुरु को प्रणाम। आखिरी 1 मिनट। Thirty seconds.
10 seconds. 30 साल से एक सामान्य मानुष से शुरू होके अभी लाखों मास्टर्स को तैयार किया था ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी, फाउंडर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। और उनके बाद इतना सारा ग्रैंड मास्टर्स, सीनियर मास्टर्स, सीनियर मोस्ट मास्टर्स इतना सारा निकले हुए हैं। सबको भी हृदय स्थान से प्रणाम बोल के 10 seconds, 5 seconds, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you so much, sir. Thanks for your guest appearance. But you have to give the time for our all the participants because lots many are practicing meditation, but they have their illness also, so they want to understand all those things with a new concept of a spiritual tablet. Yeah, sure. Time will come. Definitely we connect again. मैं आपको रायपुर है तो बहुत बार मैं आ चुका हूँ। शुरुआत में मेरा रायपुर का एक्सरसाइज है तो बहुत पहले खत्म हो गया पूरा। अभी ये तो रायपुर कोई नहीं है, जूम में आप कई जगह कनेक्ट हो सकते हैं। देयर इज नो एरिया डिवीजन नाउ एंड थैंक यू वेरी Yes, मच। sir. And here the masters are not only from Raipur. In fact, Raipur se koi hai hi nahi, sir. They all are from across the globe. Hai. Exactly. Yeah, I agree. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Bye bye.